हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले टॉपिक में मैंने आपको गॉस के बारे में बताया था, उसका डेरिवेशन भी मैंने किया था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब आवेशों का समूह होता है, एक समान वितरण होता है, तब उसके कारण किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो हमें गॉस के प्रमेय का उपयोग करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक बच्चों यही है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। इसी के अलग अलग एप्लीकेशन, इसी का अलग अलग यूज है अलग अलग अवस्थाओं में। तो गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने से पहले बच्चों हमको जानना चाहिए कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। सुनिएगा बच्चों, मैंने वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको समझाया था। जैसे वैद्युत फ्लक्स होता है वैसे गुरुत्वीय फ्लक्स होता है, ठीक है, और भी फ्लक्स होते हैं। तो फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए जिन पृष्ठों के बारे में कल्पना की जाती है, यानी वे काल्पनिक पृष्ठ होते हैं जिनको जिनमें गॉस की प्रमेय लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, गॉस की प्रमेय को लगाने के लिए जिन काल्पनिक पृष्ठों को देखा जाता है, जिनके बारे में सोचा जाता है, वही होता है गॉसियन पृष्ठ, यानी कोई नियमित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, गॉस की प्रमेय को लगाने के लिए जिन पृष्ठों को की कल्पना करते हैं उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ आपको मैंने बता दिया, तो ध्यान दीजिएगा, गॉसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ की क्या विशेषताएं होती है, किसको हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। गॉसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो उस बिंदु से गुजरना चाहिए। यानी जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो उस बिंदु से गुजरना चाहिए, और उन बिंदुओं में अंतर स्पष्ट हो सके कि जो पृष्ठ से बाहर हैं, या जो पृष्ठ, उन बिंदुओं को ये क्लियर कर दे कि कौन से बिंदु पृष्ठ के बाहर हैं, कौन से पृष्ठ के अंदर हैं, कौन पृष्ठ पर है। तो गॉसियन पृष्ठ को लगाने के लिए जो काल्पनिक पृष्ठ होता है उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ की विशेषता पहली ये है कि उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, और उन बिंदुओं में ये अंतर स्पष्ट कर सके, जैसे कि वे बिंदु पृष्ठ से बाहर हैं या फिर अंदर हैं। और गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है बच्चों। तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बिंदु आवेश है, तो इसके लिए जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तुम्हारी यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो हमको ऐसा पृष्ठ मानना चाहिए जो इस आवेश को कवर कर ले, और वो पृष्ठ इस बिंदु से होकर के जाना चाहिए यहाँ पर। ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ऐसा पृष्ठ होगा जो इसको कवर कर सके, तो वो पृष्ठ होता है गोला। देखिए, बिंदु P इस गोले के पृष्ठ पर है, और बिंदु में अंतर स्पष्ट हो जा रहा है कि जैसे ये इस बिंदु की बात करेंगे तो ये गोले के अंदर है, इस बिंदु की बात करें तो गोले के भीतर है, इस बिंदु की बात करेंगे तो गोले के पृष्ठ पर है। यानी गॉसियन पृष्ठ जो होता है उन बिंदुओं में अंतर स्पष्ट करता है। दूसरा बच्चों, गॉसियन पृष्ठ हमेशा सममित होना चाहिए। सममित से तात्पर्य, यानी जो गॉसियन पृष्ठ हम मानते हैं उसके प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होनी चाहिए और पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। यानी गॉसियन पृष्ठ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो गॉसियन पृष्ठ की तीन विशेषताएं। पहला कि गॉसियन पृष्ठ बंद होना चाहिए, जो अनियमित आकृति का होना चाहिए, यानी गोला हो सकता है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, बेलन हो सकता है, ये सब सारे बंद पृष्ठ होते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ की पहली विशेषता क्या है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु से होकर के गुजरना चाहिए। दूसरा, उन बिंदुओं में अंतर स्पष्ट कर सके जो पृष्ठ से बाहर हो, अंदर हो या फिर पृष्ठ पर हो। और तीसरी विशेषता बच्चों ये है कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्रता समान होनी चाहिए और पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। ये मैंने गॉसियन पृष्ठ के बारे में आपको बताया। तो जैसे बिंदु आवेश है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। अभी मैं बात करूँगा इसकी, जैसे तार है तो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, बेलन हो जाएगा। तो गॉसियन पृष्ठ के बारे में आपको बच्चों इतनी जानकारी दे दी मैंने, थोड़ा बुक का भी अध्ययन कर लेंगे तो गॉसियन पृष्ठ लिखना पर्याप्त है। अब आगे देखते हैं, गॉसियन पृष्ठ के बारे में जानिए।
अब बच्चों जानना चाहिए हमें आवेश का सतत वितरण। जैसे गाउस के प्रमेय हमें वहाँ लगाना होता है जहाँ पर आवेशों का समूह होता है। तो आवेश का सतत वितरण हमें समझना चाहिए। आवेश का सतत वितरण, ध्यान दें बच्चों, जैसे आवेश का सतत मतलब होता है एक समान रूप से, कंटिन्यूअस। वितरण मतलब होता है बट जाना। जब आवेश एक स्थान पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, एक समान रूप से बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं आवेश का सतत वितरण। तो आवेशों के सतत वितरण से संबंधित कुछ राशियां हैं जिनकी आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी, मैं यहीं पर बता देता हूँ। जैसे बच्चों आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए तार, ठीक है, और सीधी लाइन को हम हिंदी में रेखा भी कहते हैं। जैसे ये रेखा है, तो तार अगर सीधा है तो उसको हम रेखा कह सकते हैं। अब अगर इसको आवेश दे दिया जाता है बच्चों, क्योंकि ये धात्विक तार है और आप जानते हैं जब किसी धातु को आवेश दिया जाता है तो उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो हमने बच्चों आवेश इसको दिया तो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया, तो इसको हम कहते हैं बच्चों रेखीय आवेश, यानी आवेश यहाँ पर रेखा के रूप में है। ध्यान दीजिए, अगर इसकी लंबाई L है, क्या है, L है, और इसको हमने आवेश दे दिया Q, तो प्रति एकांक लंबाई पर यानी पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व यानी ध्यान दीजिए ये पूरी लंबाई पर L है, अगर एक लंबाई पर आवेश होगा उसी को हम कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। तो इसको लिखते हैं बच्चों लैम्डा से। किसे लिखेंगे, लैम्डा से। तो L लंबाई पर Q है, L लंबाई पर आवेश कितना है, Q, तो 1 लेंथ पे कितना हो जाएगा, Q बाई L, तो ये Q बाई L होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आवेश किसी तार पर सीधे तार पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा उपस्थित होती है उसको हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व, तो इसका यूनिट बच्चों आप जान सकते हैं, जैसे Q है कूलाम, इसका है मीटर, तो लैम्डा का यूनिट जो होगा वो कूलाम पर मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आवेश एक सीधे तार पर था, सीधा तार न होकर के कोई पृष्ठ भी हो सकता है। आपको जो मैंने बताया था वो उसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी जैसे कोई चादर, कोई धातु की चादर है बच्चों, देखिएगा, और एक चादर है बच्चों और इस पे हमने आवेश दे दिया, क्यों दिया इसको, तो पूरे पर वो एक समान रूप से फैल जाएगा आवेश, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, तो यानी एरिया कितना है A और उस पर चार्ज कितना है Q, तो पर यूनिट एरिया पे कितना हो जाएगा, Q बटा A हो जाएगा। जैसे Q बाई L होता है वो प्रति एकांक लंबाई पर, यहाँ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यानी पर यूनिट एरिया पे, तो कितना हो जाता है Q बाई A, और इसको लिखते हैं बच्चों सिग्मा से। किसे लिखेंगे, सिग्मा से। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसका कूलाम, सिग्मा का मात्रक जब बात करेंगे तो मात्रक जो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आवेश का मैं सतत वितरण आपको बता रहा हूँ। तो आवेश के सतत वितरण में मैंने पहले आपको बताया कि अगर एक सीधी रेखा पर आवेश होगा तो उसको हम कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व, यानी प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उसको आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ऐसे ही जब पूरे पृष्ठ पर फैला यानी एक धातु की चादर हो उस पर आवेश दिया जाएगा तो आवेश एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसको लिखते हैं सीमा से लिखते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा उपस्थित होती है उसको हम कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, और इसका सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा का फार्मूला क्यों पानी,
और सिग्मा मात्रा कितना हो जाएगा, क्यू का चूंकि गुलाम होता है इसका मीटर स्क्वायर तो गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इन सबको पढ़ाने के पीछे कारण ये है, आगे जब गास के परमे हम पढ़ाएंगे बच्चों तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्या आवेश का सतत वितरण और दूसरा गासियन पृष्ठ। गासियन पृष्ठ आपको पहले ही मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं जैसे आयतन की। देखिएगा नंबर 3 है आवेश का आयतन घनत्व। बच्चों जैसे अगर मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है अर्थात कुचालक है, और इसको हमने आवेश दे दिया तो पूरे पृष्ठ के भीतर यानी अंदर तक, गोले के भीतर तक एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी पूरे आयतन में। तो उसके प्रति एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं आवेश का आयतन घनत्व। तो मान लीजिए गोले का आयतन V है और उसको आवेश कितना दिया गया Q, तो एकांक आयतन पे कितना आवेश हो जाएगा, Q बटा V हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं बच्चों रो से, ये ग्रीक अक्षर है, तो Q अपन इसको कहते हैं आवेश का आयतन घनत्व। रो का मात्रक जब देखा जाएगा तो Q का होता है कूलाम और इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। तो यहाँ पर बच्चों 3 चीजें मैंने बताया। आवेश जब एक सीधी रेखा पर फैलता है तो उसको हम कहते हैं आवेश का रेखीय वितरण, और प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं आवेश का रेखीय वितरण। ऐसे जब किसी पृष्ठ पर फैल जाएगा तो उसको हम कहते हैं आवेश का पृष्ठीय वितरण। और पृष्ठीय वितरण से तात्पर्य जैसे पूरे पृष्ठ पर आवेश फैल जाए बराबर एक समान रूप से, तो उसी को हम आवेश का पृष्ठीय वितरण कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यानी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल जो आवेश की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आयतन, मान लीजिए कोई घन है या घनाभ है, तो आवेश पृष्ठ पर न होकर के अंदर भी यानी पूरे आयतन में जब आवेश की मात्रा एक समान रूप से वितरित होती है तो उसको हम कहते हैं आवेश का आयतन वितरण। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं रो से, तो एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा उपस्थित होती है उसे हम कहते हैं बच्चों आवेश का आयतन वितरण, और इसको हम रो से लिखते हैं। मात्रक मैंने बताया कि कूलाम प्रति मीटर क्यूब। आपको पढ़ा रहा हूँ गास की प्रमेय। तो बच्चों गास की प्रमेय का अनुप्रयोग आज है। तो गास की प्रमेय का अनुप्रयोग करने से पहले मैंने 2 टॉपिक आपको समझे, गासियन पृष्ठ और मैंने क्या समझाया, आवेश का सतत वितरण। तो आवेश जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी उसको हम जान लेंगे, लेकिन एक बार बच्चों मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ गासियन पृष्ठ के बारे में। गासियन पृष्ठ ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जो गास की प्रमेय को लगाने के लिए हमें मानना पड़ता है, यानी खुद से मानना पड़ता है। ये होता नहीं है जैसा हमारा कंडीशन रहता है गास के प्रमेय के लिए वैसा हम मानते हैं। तो कैसा होना चाहिए गास की प्रमेय के लिए, एक सममित रूप में होना चाहिए, सिमेट्रिक, यानी प्रत्येक स्थान यानी ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जिसके प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान और पृष्ठ के लंबवत हो, और उस बिंदु से गुजरना चाहिए वो गासियन पृष्ठ जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों आज का टॉपिक देख लीजिए आप लोग। पहला अनुप्रयोग है आज मैं बता रहा हूँ, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करनी। बच्चों ये दोनों टॉपिक आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल ही रहा है, इन दोनों टॉपिक को आपको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे गास की प्रमेय की सहायता से, यानी गास की प्रमेय से कैसे फार्मूला आ जाए। इसका निगमन आप पढ़ चुके हो, कूलाम का नियम भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर ये गास की प्रमेय से कैसे आता है। तो देखिए बच्चों मैं समझाता हूँ। क्योंकि बिंदु आवेश के कारण, तो मान लीजिए बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो कि ऊपर स्थित है, ओके। अब इसके कारण हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसा बिंदु बच्चों मान लीजिए यहाँ पर है R बिंदु पर, और ये बिंदु P है। तो देख रहे हैं बच्चों बिंदु O है जिस पर आवेश प्लस क्यू है, और उससे R बिंदु पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप जानते हो कि चूंकि ये धन आवेश है तो धन आवेश से तीव्रता दूर की ओर होती है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी, कैलकुलेट हो गया। अब चूंकि गास की प्रमेय लगानी है बच्चों हमें, तो हमको एक गासियन पृष्ठ मानना पड़ेगा,
तो गॉसियन पृष्ठ कैसा मानना चाहिए हमें, क्योंकि मैं परिभाषित कर चुका हूँ पहले ही। गॉसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जो आवेश को यानी प्लस क्यू को पूरा कवर कर ले, यानी चारों तरफ से घेर ले और बिंदु P से होकर के जाए। तो ऐसा काल्पनिक पृष्ठ बच्चों हो सकता है गोला। देखिए अगर इसको हम केंद्र मान लेते हैं और R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, तब देखिएगा देखिए आवेश इस गोले के अंदर है, गॉसियन पृष्ठ की कंडीशन। दूसरा, बिंदु P इस गोले के पृष्ठ पर है। और दूसरी चीज बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और दूरी पर निर्भर करती है। तो चूंकि ये गोला है तो गोले की त्रिज्या प्रत्येक स्थान पर समान रहती है, तो इसका मतलब गोले के पृष्ठ पर कोई भी बिंदु लेंगे, गोले के पृष्ठ पर कोई भी बिंदु ले लिया जाए वहां पर तीव्रता बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से दूरी बराबर ही रहेगी। जो तीव्रता बिंदु P पर होगी तो कोई भी स्थान ले लेंगे इस पृष्ठ पर तो वहां पर तीव्रता बराबर होगी। तो यहाँ पर जैसे इधर तीव्रता इधर हो जाएगी, ऐसे एक समान रूप से बच्चों हो जाएगी। ओके, अब हम बच्चों क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय लगाने से पहले हम फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हो बच्चों, फाई ई इक्वल टू संपूर्ण समाकलन होता है ई डॉट डी, है ना। ये फार्मूला होता है, ये लगा होता है संपूर्ण समाकलन किसके सापेक्ष? पृष्ठ ए के सापेक्ष। थोड़ा यहाँ पे बच्चों कैलकुलस है, थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। फाई बच्चों ए डॉट ये फार्मूला होता है। तो ये चूंकि ये गोला है, इसका पूरा पृष्ठ बड़ा होता है, इसका पृष्ठ का फार्मूला होता है 4πr², लेकिन इस पर एक छोटा सा पृष्ठ ले रखते हैं गॉस के प्रमेय लगाने के लिए। अब ये छोटा सा क्षेत्रफल वेक्टर है तो ये हो जाएगा dA इधर, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, बाहर के होता है बंद पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पर देखिए E और dA एक ही दिशा में, तो इनके बीच कोण कितना हो जाएगा? 0। तो E dA इंटू cos 0, पहले वेक्टर फॉर्म अब अदिश रूप में हो जाएगा। तो चूंकि तीव्रता प्रत्येक स्थान पर समान है तो E बाहर आ जाएगा, dA और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। dA बच्चों पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग, ठीक है। जब इसका समाकलन कर दिया जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये हो गया फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है dA, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है dA = 4πr² हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो ये तो बच्चों आया फार्मूला से, ये फ्लक्स मैंने निकाला है फार्मूले से, फ्लक्स का फार्मूला होता है। अब बच्चों क्या करते हैं, गॉस के प्रमेय अप्लाई करते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है बच्चों कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो पूरा पृष्ठ आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये रहा और इसके अंदर आवेश Q है, तो 1/ε0 गुना किसका? आवेश Q का। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। देखो दोनों फ्लक्स के फार्मूले हैं, पहला आया है फार्मूला से और दूसरा आया है गॉस की प्रमेय से। है दोनों फ्लक्स तो दोनों बराबर करते हैं। क्या देखिएगा समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो क्या कहेगा E इंटू 4πr² इधर का, और ये हो जाएगा इधर का 1/ε0 गुना Q का। तो इधर मैंने लाइन खींच दी तो ताकि आप अलग समझे, इधर मैंने लाइन खींच दी आप लोग अलग ध्यान देंगे। तो E = 1/, ये सारा टर्म इधर आ जाएगा, तो 4π आप ε0 साथ एडजस्ट कर दीजिए, Q/r²। आप लोग देख लें ये फार्मूला आप लोग पहचान गए होंगे, ये आप पहले पढ़ चुके हो, तो ये क्लियर हो गया। बिंदु आवेश के कारण यानी Q आवेश के कारण उससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि मैंने यहाँ पे कूलाम का नियम भी लिख दिया बच्चों, तो इससे कूलाम का नियम भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको वीडियो पुश करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। कूलाम नियम मैं समझा देता हूँ, देखिए ये तो आप नोट कर लेंगे, इसके आगे मैं बता रहा हूँ।
भाई तीव्रता का फार्मूला आ गया, इधर देखिएगा 1/4πε0 Q/r²। तीव्रता की परिभाषा ये कहते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है। तो यहाँ पर एकांक आवेश यानी 1 कूलम है, तो लगने वाला बल आपको पता है। लेकिन अगर यहीं पर Q0 आवेश हो जाए तो उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F = Q0E। तो F = Q0 × 1/4πε0 Q/r²। तो F = कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q × Q0/r²। यहाँ पे Q0 मैंने क्यों लिखा, Q1 Q2 क्यों नहीं लिखा, वो कारण ये है बच्चों, Q तो यहाँ पर पहले से था यानी ये Q1 हो गया। Q0 यहाँ पर था नहीं, हमने माना, यानी जो आवेश हम मानते हैं फार्मूला ड्राइव करने के लिए स्विच यानी जिसको बोलते हैं, जो अपनी इच्छा से मानते हैं और बहुत सूक्ष्म परिमाण होता है, तो उसको हम Q0 ही लिखते हैं, जिसको कहते हैं सूक्ष्म परीक्षण आवेश, सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश। सूक्ष्म है, धन परीक्षण यानी पॉजिटिव है, और तो उसको फार्मूला लगाने के लिए इसको निकाल देंगे। तो देखो बच्चों ये आपको कूलम नियम की जानकारी मिल गई। आज में इतना ही, थैंक यू। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।